तो वेरी फर्स्ट हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं बेटा। आपको कुछ नहीं करना है, खाली देखो मैं कैसे बनाता हूँ। अभी मेरे पास एक स्केल भी लेके आना पड़ेगा मेरे को। एक्चुअली ये बड़ी स्केल चाहिए बेटा यहाँ पर। हाँ चलेगा, लाओ। उसका ही भाई है ये बेटा। ये जो है ना कैसे बनाते हैं, पेज को क्या करते हैं बेटा? फोल्ड, बीच से फोल्ड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये सेंटर वाली लाइन मिलेगी। ऊपर से बेटा 2 लाइन क्या कर देना है? छोड़ देना है। वापिस से यहाँ पर बेटा ठीक है। ये अपना हो गया बेटा अमाउंट का कॉलम। समझ में आया? तुम बोलोगे सर कितना बनाना? आपकी जो पेज रहेगा ना, पेज में जो ये रहेगा बेटा, इतना अमाउंट का कॉलम रहेगा, इतना दूसरा अमाउंट का कॉलम रहेगा। समझ में आया? मतलब ये जो अब यहाँ पर तो बड़ा है, क्लियर है, क्योंकि बड़ा लिखना पड़ेगा। ये इतना हो गया, ये इतना हो गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उंगली काट को माप लेना बराबर, वरना घर पे आके काटे के भी माप लेगा, ऐसा करना नहीं। तो यहाँ पर बेटा ऊपर से 2 लाइन छोड़ बेटा, यहाँ पर दिखेगा आपको, लिखूंगा तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट लाइन में क्या रहेगा बेटा? इन द बुक्स ऑफ। क्या बोलेंगे बेटा? इन द। बेटा अपने चैप्टर का नाम क्या है बेटा? पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। बेटा पार्टनरशिप किसको बोला जाएगा? मैं अकेला बिजनेस करूंगा तो उसको पार्टनरशिप बोला जाएगा? नहीं। किसको बोला जाएगा? आप और हम सब मिलके बिजनेस कर रहे हैं, उसको क्या बोला जाएगा बेटा? बेटा पार्टनरशिप में कितने लोग होते हैं? 1 लोग होते हैं या 2 लोग होते हैं या 2 से ज़्यादा होते हैं? 1 से ज़्यादा होना चाहिए। समझ, 2 या 2 से ज़्यादा। सर 2 से ज़्यादा 500 लोग रहेंगे तो चलेगा? नहीं। मैक्सिमम कितने लोग चाहिए बेटा? 50। कितने जन चाहिए? 50। समझ में आया बेटा? मैक्सिमम कितने लोग रहेंगे? 2 जन, या तो मैक्सिमम कितने होने चाहिए? मतलब पार्टनरशिप में मिनिमम कितने लोग रहते हैं? 2। मैक्सिमम कितने रहते हैं बेटा? 50। पर अगर बैंक खोलना है, क्या खोलना है बेटा? बैंक खोलना है तो मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने रहेंगे? 25। कितने रहेंगे? 25 रहेंगे। क्लियर है बेटा? तो पार्टनरशिप में 2 लोग होते, मिनिमम कितने रहेंगे? 2। अरे बेटा पार्टनरशिप का मतलब आप और हम दोनों मिलके बिजनेस स्टार्ट करते, उसको क्या बोला जाएगा? पार्टनर। पर अगर मैं अकेला बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसको क्या बोला जाता है? सोल ट्रेडिंग। क्या बोला जाएगा? सोल ट्रेडिंग। सपोज एज अ मेरा पारिवारिक बिजनेस कर रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। क्या बोला जाएगा? समझ, एज अ मेरी एक कंपनी है बेटा, क्या है? कंपनी, तो उसको क्या बोला जाएगा? जॉइंट स्टॉक कंपनी। पता है ना, कंपनी मतलब एक बड़ा सा कंपनी, मेरी नाम रजिस्टर, एग्जाम्पल रिलायंस, टाटा, TCS, फिर आदित्य बिरला, फिर ITC, और लाइट बिल कौन सी कंपनी का आता है? अदानी। ये सब कंपनी क्या है? रजिस्टर। वो क्या? जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है। एक और होता है बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपने सुना है कि नहीं सुना है? और एक और होता है बेटा NGO। आपने सुना है? NGO का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है बेटा? नॉट फॉर प्रॉफिट। सेकंड चैप्टर अपना हुआ है। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट इन द बुक्स ऑफ। बेटा यहाँ पर 2 लोग हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मिस्टर A एंड क्या आ गया बेटा? मिस्टर B। क्लियर है बेटा? 2 लोग हैं, मिस्टर A, मिस्टर B। जैसे पेज को मैंने क्या कर दिया बेटा? फोल्ड कर दिया, तो 2 साइड हो गई ना। एक साइड कौन सी हुई? डेबिट। दूसरी क्यों यार है क्या बेटा? पेज को फोल्ड कर दिया बेटा तो 2 साइड हुई। ये साइड कौन सी हुई? डेबिट। ये साइड क्या हुई बेटा? क्रेडिट। तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में बेटा ऊपर क्या लिख दूंगा बेटा? DR, और यहाँ पर क्या लिख देंगे बेटा? CR। आपको पता ही रहेगा बेटा। और पहला कौन सा अकाउंट बना रहे बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट। बेटा अपना अकाउंटिंग ईयर कभी स्टार्ट होता है, कुछ पता है? नॉर्मली कैलेंडर, आप घर पे कैलेंडर लाते हो तो पहला डेट कौन सा रहता है? जनवरी। और ख़त्म कभी होता है? 31 दिसंबर। तो अपन अपना अकाउंटिंग ईयर बेटा कभी स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल। और एंड कभी होता है बेटा? 31 मार्च। सपोज 1 अप्रैल 2019 को चालू हुआ तो एंड कभी होगा? 31 मार्च 2000। सर Y20 क्या हुआ बेटा? आ रहा है बेटा?
फर्स्ट अप्रैल, पता चला अप्रैल 2019, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2019। दिसंबर के बाद क्या आता है? जनवरी। जनवरी में ईयर क्या हो जाता है? चेंज। तो दिसंबर के बाद क्या होता है? जनवरी 2000 क्या हो जाएगा? 20, फरवरी और मार्च 2000। उसके बाद वाला ईयर कभी चालू होगा सर? इसका नेक्स्ट डे क्या भी रहेगा बेटा? फर्स्ट अप्रैल 2020। और एंड कभी होगा? 2000 कभी रहेगा? समझ में आया बेटा? तो पहला ट्रेडिंग अकाउंट बना। अरे अकाउंट कभी बनाते हैं? स्टार्टिंग में बनाते हैं कि एंड में बनाते हैं? स्टार्टिंग में बना के क्या मिलने वाला है? अरे बिजनेस चालू किया तो बिजनेस चालू करेगा, सब अकाउंट बना दिया, पर सामान बेचोगे कुछ तो आना चाहिए। तो अकाउंट कभी बनाते हैं बेटा? एंड में बनाते हैं। कभी बनाते हैं बेटा? एंड में। आपने कभी सीए से सुना रहेगा सर मार्च एंडिंग चल रहा है, सुना है कभी? कभी आपका भाई बहन कहीं जॉब में जाते देखना, मार्च एंडिंग बोले ना तो उन लोग को सर पे आता है, क्यों? मार्च में क्या होता है? अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है, तभी ये सारी बुक बना के उनको बतानी पड़ती है। तो अपना अकाउंटिंग ईयर कभी खत्म होता है बेटा? 31 मार्च को खत्म होगा। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट क्या लिखेंगे बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या रहेगा बेटा? फॉर द ईयर एंडेड। अपना अकाउंट ईयर कभी खत्म होता है बेटा? 31 मार्च। जो भी रहेगा वो क्या करेंगे? लिख देंगे। क्लियर है बेटा? सबसे वेरी फर्स्ट लाइन में क्या रहेगा? इन द बुक्स ऑफ। नीचे वाली लाइन में क्या रहेगा? डेबिट क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। यहाँ पर क्या रहेगा बेटा? पर्टिकुलर्स। यहाँ पर क्या रहेगा बेटा? AMT रुपीज। क्या आ जाएगा बेटा? पर्टिकुलर AMT रुपीज। क्लियर है बेटा? अभी तुम मुझे बताओ बेटा, सबसे पहले फैक्ट्री हमें पिज़्ज़ा बनाना है, तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? पिज़्ज़ा बेस चाहिए। अगर सपोज हम पिज़्ज़ा का बहुत बड़ा करें तो पिज़्ज़ा बेस भी हम खुद ही बनाएंगे। पिज़्ज़ा बेस किससे बनता है? कौन सा आटा? मैदा। तो मैदा क्या करना पड़ेगा? खरीदना पड़ेगा। खरीदना पड़ेगा तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में? परचेज करना पड़ेगा। अरे बेटा डेबिट में लिखते हैं तो क्या आता है? टू। तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा? टू परचेज। क्या आ जाएगा? टू परचेज। बेटा ऐसा ज़रूर है जितना हम सामान खरीदेंगे सारा का सारा सही होगा, कुछ डिफेक्टिव रहेगा तो हम उसको क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे। मतलब परचेज में से सर क्या लेस होगा? परचेज रिटर्न। क्या लेस होगा बेटा? परचेज रिटर्न। बेटा परचेज रिटर्न को क्या बोला जाता है? दूसरा रिटर्न। क्या बोला जाएगा बेटा? रिटर्न आउटवर्ड। तुम बोलोगे सर परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, राइट है। परचेज रिटर्न कहाँ लिखा है आपने? अरे मैंने भले ये क्रेडिट साइड लिखा, क्रेडिट में लिखा बेटा, ये प्लस है बेटा। डेबिट में जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो देखो ना वही यहाँ पर क्या आया? लेस आ गया। समझ में आया बेटा? सेम एज डेबिट की चीज़ें क्रेडिट में जाती है तो क्या करके जाते हैं? आपने स्कूल में सीखा है ना बेटा। ये सपोज यहाँ पर 5 है बेटा, उधर 5 गए तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर प्लस है बेटा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। समझ में आया बेटा? परचेज लेस क्या हो जाएगा बेटा? परचेज रिटर्न, या तो क्या बोलेंगे बेटा? रिटर्न आउटवर्ड बोलेंगे। सेम एज बेटा ऐसा ज़रूरी है मम्मी हर बार भाजी खरीदती है तो हर बार 2 रुपये का धनिया, 5 रुपये का तेल, 2 रुपये का जार और क्या बोलते हैं जीरा, ये सब खरीदती है हर बार। ऐसा मम्मी भाजी खरीदता तो लोग खरीद के लेके आते बेटा। वो सब चीज़ें अपने घर पे क्या होती है? पहले से पड़ी होती। जो चीज़ है ना, राइट ना बेटा? हर बार भाजी खरीदने जाते हो तो जितनी चीज़ें रहती है, जैसे तड़का लगाने के लिए क्या क्या चाहिए? तेल चाहिए, राई चाहिए, जीरा चाहिए, वो सब खरीदती। वो सब अपने घर पे क्या होता है? पहले से पड़ा होता है। जो चीज़ें बेटा पहले से पड़ी होती है उसको क्या बोला जाएगा बेटा? ओपनिंग स्टॉक। क्या बोला जाएगा बेटा? क्या बोला जाएगा बेटा? ये बेटा तुम बोलोगे सर ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले क्यों लिखा? एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर पे मम्मी शक्कर खरीद के लेके आई 5 किलो और थोड़ी शक्कर बची है, तो सबसे पहले बेटा मम्मी कौन सी यूज़ करेगी? जो खरीद के लाई उसमें से फाड़ के डालेगी या बची हुई? बची हुई मतलब ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद ही कौन सा जो हमने खरीदा। समझ में आ रहा है? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद क्या होता है? परचेज। परचेज में से क्या लेस होगा? परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड।
सिंपल सा लॉजिक है। मम्मी किराने की शॉप पे जाती है बेटा सब सामान खरीदने के लिए, बराबर। तो किराने वाला खुद ला के देता है, खुद ही ला के देता है ना, कभी ज़्यादा सामान रहेगा तो खुद ही ड्रॉप करता है, फ्री में करता है। कुछ क्या लेता है, पैसा लेता है। किस चीज़ का पैसा, उठा के लाने का। उठा के लाने का मतलब क्या करके लाने का बेटा, कैरी। उठा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैरी बोलते हैं ना। उठा के लाने के पैसे को क्या बोलते हैं बेटा, कैरी करके सामान क्या करेगा, लेके आएगा, उसको क्या बोला जाता है बेटा, कैरेज। क्या बोला जाएगा बेटा, अरे सिंपल सा लॉजिक। अपनी बहुत बड़ी फैक्ट्री है बेटा, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री के अंदर जितना भी सामान, एक साथ मैंने 50 किलो सामान मंगाया, तो 50 किलो सामान मैं खुद उठा के लाऊंगा। मैं किसी मजदूर को बोलूँगा तू सामान क्या कर बेटा, उठा के ला। सिंपल सा लॉजिक है ना। मैं किसी मजदूर को बोलूँगा तू सामान क्या कर, उठा के ला। वो फ्री में लाएगा नहीं, किस चीज़ का पैसा लेगा, वो मैदा उठा के क्या करके लाने के, उसको ही क्या बोला जाएगा बेटा, कैरेज बोला जाएगा। क्लियर है बेटा। फैक्ट्री में आ रहा है सामान कि जा रहा है बेटा, आ रहा है ना। खरीद के हम फैक्ट्री में क्या कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं, तो वही इसको क्या बोला जाएगा बेटा, कैरेज इनवर्ड। क्या बोला जाएगा बेटा, कैरेज। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोलूँ। सामान उठा के फैक्ट्री में क्या कर रहे हैं बेटा, लेके आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं मतलब उसको क्या बोला जाएगा, कैरेज या तो कैरेज इनवर्ड। समझ में आया बेटा। सेम ऐसा मैं, ये भाईंदर है, भाईंदर से सामान खरीद रहा हूँ तो खुद उठा के लेके आऊँगा, क्या तो किसी को बोलूँगा तो क्या लेगा, कैरेज। सेम ऐसा मैं अगर विरार से सामान खरीदा, अंधेरी से सामान खरीदा, अंधेरी से बोलूँगा जाओ अंधेरी से सामान उठा के लेके आ, लाएगा। तो किससे लाना पड़ेगा, टेम्पो से करना पड़ेगा, या तो किस में लाना पड़ेगा, ट्रेन में लाना पड़ेगा। तो फ्री में आएगा, टेम्पो वाला भी क्या लेगा, पैसा लेगा, ट्रेन वाला भी क्या लेगा, पैसा लेगा। उस पैसे को क्या बोला जाता है बेटा, फ्राइट। क्या बोला जाता है, क्या बोला जाएगा बेटा, फ्राइट का मतलब क्या होता है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन। फ्राइट का मतलब क्या होता है बेटा, क्या बोला जाएगा उसको, ट्रांसपोर्ट बोला जाएगा। मतलब ट्रांसपोर्टेशन का जो भी चार्ज होता है उसको क्या बोला जाएगा, फ्राइट बोला जाएगा। पर आपको पता है बेटा, मुझे पता है बेटा, गोवा है ना, गोवा में सबसे सस्ता क्या है, गोवा में सबसे सस्ता क्या है, दारू, बराबर। और मुंबई में सबसे महंगा क्या है, तो मुझे पता है गोवा में सबसे पहला अल्कोहल, गोवा में क्या है, सबसे सस्ता है बेटा। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैं भी रिसेंटली गोवा गया था, एक काम करता हूँ, ट्रक में है ना सारा वाइन भर के लेके जाता हूँ मुंबई, और मुंबई में जाके बेचूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा। क्योंकि यहाँ पर जो बोतल 100 की है, मुंबई में वो बोतल 500 की बिकेगी, 400 रुपया प्रॉफिट हो गया। गवर्नमेंट के दिमाग में भी आया रहेगा ना, मेरे दिमाग में ख्याल आया तो सबके दिमाग में। गवर्नमेंट ने बीच में क्या बना दिया बेटा, दहीसर के इस पार पता है ना, चेक पोस्ट बना दिया, पता है, चेक नाका बना दिया। अब मतलब सर महाराष्ट्र से बाहर कोई भी ट्रक जा रहा है उसका क्या होता है बेटा, चेकिंग होता है। समझ में आ रहा है। मतलब मुझे क्या पे करना पड़ेगा, अगर सपोज गोवा से यहाँ पर लेके आओगा तो 100 रुपये की बोतल के पीछे मेरे को 300 रुपया क्या देना पड़ेगा, ड्यूटी पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। अल्टीमेटली वही हो गया ना बेटा यहाँ पर। समझ में आ रहा है। मतलब अदर स्टेट से एक दूसरे स्टेट में ऐसे ही लेके जा सकते। सपोज यूपी से कुछ अच्छा मंगाना है यहाँ पर तो फ्री में आएगा, क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो उसी पैसे को क्या बोला जाता है बेटा, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा बेटा, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी बोला जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा। अदर स्टेट से महाराष्ट्र में आना है तो कौन सी ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी पे करनी। हम क्या बना रहे थे, क्या बना रहे थे हम, पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा अभी हम कौन सा पिज़्ज़ा बना रहे हैं बेटा, इटालियन पिज़्ज़ा। मगर तो इंडिया का चीज़ डालेंगे, अमूल चीज़ डालेंगे, कौन सा चीज़ डालेंगे, चीज़ कहाँ का फेवरेट होता है, फेमस कहाँ का होता है चीज़, इटली का, जर्मनी का चीज़ डालेंगे ना बेटा। तो जर्मनी का चीज़ लाएंगे तो क्या यहाँ से बनता है जर्मनी का चीज़, जर्मनी से कैसे जाएंगे, टेम्पो में जाएंगे बेटा लेने के लिए, तो किस में जाएंगे, फ्लाइट में जाएंगे। तो फ्लाइट वाला पैसा लेगा, उसको क्या बोलते हैं बेटा, इंपोर्ट ड्यूटी। क्या बोलेंगे बेटा, क्योंकि सामान आ रहा है ना बेटा, आते समय जो पैसा पे करना पड़ेगा उसको कौन सा ड्यूटी बोला जाएगा बेटा, इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बेटा। सेम ऐसा पता चला हम बेटा लाखों टन सामान मंगाना है, लाखों टन सामान प्लेन में आएगा, क्योंकि प्लेन में आएगा, प्लेन में क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा, बराबर। तो किस में लाना पड़ेगा बेटा, शिप, शिप में आएगा। तो शिप वाला जो पैसा लेता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं बेटा,
कस्टम ड्यूटी या तो क्या बोलते हैं बेटा डॉक चार्जेस, क्या बोला जाता है बेटा, ठीक है। सबसे पहला क्या था बेटा, सबसे पहला क्या था ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या है परचेज, परचेज में से क्या लेस होता है परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। अभी यहाँ से खरीदेंगे तो कैरेज या तो कैरेज इनवर्ड, फिर थोड़े दूर से खरीदेंगे तो क्या बोलते हैं उसको फ्राइट, फ्राइट का मतलब क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन। फिर मैंने बताया बेटा अदर स्टेट से महाराष्ट्र में आ सकता नहीं है, अदर स्टेट से महाराष्ट्र में आने के लिए कौन सा ड्यूटी पे करना पड़ेगा बेटा ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। सेम है अदर कंट्री से मंगा रहे तो इंपोर्ट ड्यूटी, सेम ऐसा शिप से आ रहा है तो क्या लगेगा कस्टम ड्यूटी या तो क्या लगेगा डॉक चार्ज। ये बेटा ऑक्ट्रॉय ड्यूटी अदर स्टेट से, इंपोर्ट ड्यूटी किससे आता है प्लेन से आता है पता है ना बेटा, शिप से आएगा तो क्या लगेगा बराबर कस्टम ड्यूटी। समझ जाना ये जहाज है, ये कि समझ जाना ये नाव है। और बेटा सामान आ गया, अभी फैक्ट्री में कौन काम करता है मजदूर ना, मजदूर को क्या देना पड़ेगा पैसा, उस पैसे को क्या बोला जाता है बेटा, क्या बोला जाएगा बेटा वेजिस। एक और नाम है बेटा, क्या नाम है बेटा एंड वेजिस एंड क्या है बेटा समझ में, उसको क्या बोला जाएगा वेजिस और क्या बोला जाएगा सैलरी। ये बेटा फैक्ट्री है, अभी सिंपल सा लॉजिक है, ये क्लास किसका है किशोर सर का, तो किशोर सर सुबह 7 बजे जाके बैठ जाते कि अच्छा कौन सा टीचर आज आया कौन सा टीचर नहीं आया, टीचर को टाइमिंग इन्फॉर्म करना है, कौन सा टीचर कौन काम करेगा, ये सब काम किशोर सर करते हैं। ये सब काम कौन करता है बेटा, हर एक कंपनी में एक क्या अपॉइंट करता है बेटा मैनेजर, क्या अपॉइंट करता है मैनेजर ना बेटा। सिंपल सा लॉजिक है, तुम अपनी कंपनी है तुम सोचोगे कौन सा किसको कहाँ से सामान खरीदना है, कितना सामान बचा कितना सामान, कौन सा वर्कर आया कौन सा, ये सब तुम ध्यान रखोगे। तुम किसी को बोलोगे मैनेजर को, तो मैनेजर क्या लेगा पैसा, उसी को क्या बोला जाएगा बेटा वर्क मैनेजर सैलरी, क्या बोला जाएगा बेटा वर्क क्या बोला जाएगा उसको बेटा वर्क मैनेजर क्या बोला जाएगा बेटा सैलरी बोला जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या था परचेज, परचेज में से क्या लेस होता है परचेज रिटर्न या क्या रिटर्न, फिर यहाँ से खरीदेंगे तो कैरेज या तो कैरेज इनवर्ड, थोड़े दूर से खरीदेंगे तो बेटा फ्राइट, और मैंने बताया था अदर स्टेट से महाराष्ट्र में आने के लिए ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, प्लेन से आएगा तो इंपोर्ट ड्यूटी, शिप से आएगा तो कस्टम ड्यूटी या तो डॉक चार्जेस। फैक्ट्री में काम करने क्या दिया जाएगा वेजिस, और वेजिस और ये सब काम तुम करोगे, तुम किसको रखोगे मैनेजर को, तो उसको बोलोगे वर्क मैनेजर। सब कुछ हो गया बेटा, माल बनना चालू भी हो गया, तभी वो फैक्ट्री का मकान मालिक आ गया, अरे भैया हमारा भाड़ा तो दो, फैक्ट्री अपनी नहीं है तो क्या पे करना पड़ेगा, फैक्ट्री क्या पे करना पड़ेगा बेटा, फैक्ट्री क्या पे करना पड़ेगा बेटा रेंट, और साथ में हम फैक्ट्री का क्या निकाल के रखेंगे, अरे बेटा करोड़ों का सामान है बेटा, आग लग गया जल गया तो किसके भरोसे छोड़ोगे, सिंपल सा लॉजिक है ना। हम क्या निकाल के रखेंगे बेटा फैक्ट्री का क्या निकाल के रखेंगे बेटा इंश्योरेंस निकाल के रखेंगे। समझ में आ गया बेटा। चलो फैक्ट्री का रेंट भी पे कर दिया, फैक्ट्री का इंश्योरेंस भी पे कर दिया, फिर पता चला लाइट वाला लाइट ही काट के चला गया, तो क्या पे करना पड़ेगा, हर महीने क्या आता है बेटा आपके घर पे क्या आता है बिल आता है ना लाइट बिल का, उसको क्या बुलाते हैं हम, अरे इलेक्ट्रिसिटी बिल, पर वो कभी होता है घर का, और ऑफिस में जो आता है उसको क्या बोलते हैं बेटा हीटिंग एंड लाइटिंग, क्या बोलते हैं बेटा क्योंकि इसका मीटर थोड़ा हेवी रहेगा ना बेटा, क्योंकि मशीनरी चलता है तो उसको क्या बोला जाता है हीटिंग एंड क्या बोला जाता है बेटा लाइटिंग बोला जाता है। क्लियर है। और क्या क्या होता है बेटा, और फैक्ट्री में क्या क्या होता है बेटा, सेम एज लाइट चली गई, इतनी बड़ी फैक्ट्री खोल के रखा है बेटा, लाइट चली गई तो हाँ काम रुक जाएगा, तो रुके नहीं उसके लिए क्या है मंगा के रखते हैं जनरेटर, बराबर ना, आपने देखा रहेगा गणपति में पता है जनरेटर मंगा के रखते हैं। जनरेटर को ही क्या बोला जाता है बेटा मोटिव पावर, क्या बोला जाएगा बेटा क्या बोला जाएगा बेटा मोटिव पावर बोला जाएगा। सेम हम क्या बना रहे थे बेटा पिज़्ज़ा, अभी हम चाहते कि हमारा पिज़्ज़ा क्या हो
बाकी सब पिज़्ज़ा से अलग हो। तो अलग होने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा? अलग होने के लिए क्या करना पड़ता है? एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता है मैकडी का बर्गर खाया है और नॉर्मली यहाँ के किसी का बर्गर खाया है, कौन सा बर्गर अच्छा लगता है? मैकडी का। क्यों? वो बर्गर क्या है बेटा? अलग। कोई भी चीज़ अलग होती है। सब वेजिटेरियन ही हो ना बेटा यहाँ पर? सब नॉन वेजिटेरियन हो? आप सब वेजिटेरियन ही हो ना बेटा? आपने नॉर्मली, ऐसा मैंने सुना है, मैं भी वेजिटेरियन हूँ। KFC का चिकन है ना बहुत अच्छा आता है, सुना रहेगा। KFC का चिकन अच्छा रहता है कि नॉर्मल वो चिकन वाला बनाता है वो अच्छा रहता है? अरे हाँ KFC का अच्छा रहता है। क्यों? KFC का चिकन क्या है बेटा? रजिस्टर है। समझ में आया? ये सब चीज़ों को क्या होता है बेटा? कोई भी अच्छा चीज़, एग्जाम्पल के तौर पे आपने डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाया रहेगा, बराबर? हर एक पिज़्ज़ा का क्या होता है बेटा? नाम क्या होता है? रजिस्टर होता है। समझ में आ रहा है? मेरे को पिज़्ज़ा चालू करना है, मैं डोमिनोज पिज़्ज़ा चालू कर दूँगा, चलेगा? पिज़्ज़ा हट रख दूँगा? नहीं। जॉयस पिज़्ज़ा रख दूँगा? नहीं। क्यों? हर एक नाम क्या होता है बेटा? रजिस्टर। उस नाम को रजिस्टर करने के लिए जो पैसा लगता है उसको बोला जाता है बेटा रॉयल्टी। क्या बोला जाता है बेटा? क्या बोला जाता है बेटा? रॉयल्टीज बोला जाएगा। क्लियर है बेटा? बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बता दिया है, बराबर? कुछ याद? सबसे पहला क्या रहता है? ओपनिंग शॉप। यहाँ से खरीदेंगे तो परचेज, या तो परचेज, पर यहाँ से खरीदोगे तुम उठा के लाओगे, तुम किसी मजदूर को पैसा लेगा उसको क्या बोला जाएगा? कैरेज, या तो कैरेज इनवर्ड। थोड़े दूर से खरीदेंगे उसको क्या बोला जाएगा? फ्राइट। क्या बोला जाएगा? फ्राइट। अदर स्टेट से महाराष्ट्र में आने के लिए जो ड्यूटी पे करनी पड़ती है उसको क्या बोला? ऑक्ट्रेट ड्यूटी। प्लेन से आएगा तो इम्पोर्ट ड्यूटी, शिप से आएगा तो कस्टम ड्यूटी या तो डॉक चार्ज। फैक्ट्री में कौन काम करता है? मजदूर, उसको वेजिस, और वेजिस एंड सैलरी। और बेटा ये सब काम तुम करोगे? नहीं, तुम किसी मजदूर को बोलोगे और तुम मैनेजर को रखोगे, क्या बोलोगे? वर्क मैनेजर सैलरी। फैक्ट्री अपनी नहीं है तो फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री का क्या निकाल के पड़ेगा? इंश्योरेंस। फिर फैक्ट्री में लाइट चली गई तो, और लाइट चली गई तो मोटिव पावर, और क्या होता है? रॉयल्टी। एक और नाम है बेटा, ये सारा पैसा किस पे जा रहा है बेटा? प्रोडक्ट बनाने पे जा रहा है, राइट? तो उसको बोला जाता है बेटा प्रोडक्टिव वेजेस। क्या बोला जाएगा बेटा? प्रोडक्टिव वेजेस बोला जाएगा। और एक और होता है बेटा फैक्ट्री में, पता है कोई फैक्ट्री किससे चलती है? कोल, गैस, वाटर, फ्यूल, बराबर ना? आटा किससे गूंदोगे? पानी तो चाहिए ना, तेल तो डालना पड़ेगा। तो कोल, गैस, वाटर, फ्यूल एक्सेट्रा। समझ में आ गया बेटा? समझ में आया बेटा? रॉयल्टी, प्रोडक्टिव वेजेस, और क्या रहेगा? कोल, गैस, वाटर, फ्यूल एक्सेट्रा। समझ में आ गया बेटा? यहाँ से प्रोडक्ट क्या करेगा? बन गया। अभी यहाँ से क्या करेंगे बेटा? बेचेंगे। बेचेंगे तो सबसे पहले क्या आता है बेटा? बाय। क्या रहेगा बेटा? सेल्स। ऐसा ज़रूरी है बेटा जितना सामान हमने बेचा सब सही होगा, खराब रहेगा वो क्या करेगा? रिटर्न आएगा। सेल्स में से क्या लेस होगा बेटा? लेस क्या होगा बेटा? सेल्स रिटर्न, या तो क्या बोला जाएगा उसको बेटा? रिटर्न इनवर्ड। क्या बोला जाएगा? रिटर्न इनवर्ड बोला जाएगा। और कौन सी तरीके से फैक्ट्री से सामान जाता है? चलो कौन बताएगा? सोचा है? और कौन सी तरीके से फैक्ट्री में से सामान जाएगा? फैक्ट्री में हमने किसको काम पे रखा है? मजदूर। अपने मजदूर इतने ईमानदार है बेटा, क्या कर रहे हो पता है? सामान चोरी कर करके लेके जा रहे हैं। चोरी कर करके लेके जा रहे हैं तो आ रहा है कि जा रहा है? सिंपल सा लॉजिक है। अपनी फैक्ट्री है बेटा, हर फैक्ट्री में मजदूर क्या होता है? ईमानदारी होता है। वो सामान क्या करता है? चोरी कर करके क्या करता है? लेके जा रहा है। अरे लेके जा रहा है मतलब आ रहा है कि जा रहा है बेटा? जा रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? फायर, या तो क्या बोला जाएगा बेटा? थेफ्ट। सर वाई फायर? आग लग गया बेटा तो भी सामान क्या हो गया? चला गया। थेफ्ट का मतलब क्या होता है बेटा? चोरी हो गया तो भी सामान क्या हो गया? चला ही गया ना। मतलब फैक्ट्री से क्या हो रहा है? जा रहा है। और कौन सी तरीके से जाता है बेटा? हमारा नया बिजनेस है बेटा, हम सबको क्या दे रहे हैं? आओ टेस्ट करो, आओ टेस्ट करो। मतलब क्या कर रहे हैं बेटा? फ्री में क्या कर रहे हैं बेटा? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं?
फ्री में क्या कर रहे, लोगों को दे रहे, कि फ्री में दे रहे तो भी आ रहा है कि जा रहा है बेटा, तो उसको क्या बोला जाएगा, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए क्या बोला जाएगा बेटा, क्या बोला जाएगा, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज क्या बोला जाएगा बेटा, फ्री सैंपल बोला जाएगा। समझ में आया बेटा, बाय सेल्स या सेल्स रिटर्न या रिटर्न हुआ, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर या तो थेफ्ट, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। और कौन सी तरीके से जाएगा बेटा, हम खुद के लिए भी लेके जाएंगे ना घर पे। सिंपल सा लॉजिक, अच्छा पिज़्ज़ा बना रहे, मम्मी बोलेगी जरा हमको भी कभी खिलाओ, तो हम क्या करें, घर के लिए लेके जा रहे, उसको क्या बोलते हैं बेटा, पर्सनल यूज बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, गुड्स विथड्रॉ फॉर क्या रहेगा बेटा, पर्सनल यूज। तो भी फैक्ट्री से क्या हो रहा है, सामान जा रहा है ना बेटा, समझ में आ रहा है बेटा। बेटा क्लियर, आपका नाम मैं भूल गया, आपका नाम पूजा, मेरे को याद हो गया आपका नाम, आरती, कार्तिकी, ज्योति, ईशिका, ठीक है, याद हो जाएगा मेरे को। हाँ, गुड्स विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज है बेटा, ऐसा जरूर। दुकानदार है बेटा, आपने आपके घर के पास दुकानदार देखा रहेगा, बराबर, दुकान है ना, सुबह शटर खोला, शाम तक सारा सामान बिक जाता है, सारा सामान बिक जाता है, नहीं, सामान क्या होता है, बचा रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे उसने 100 किलो चावल मंगाया, तो 100 किलो में से 10 किलो चावल ही बिके, बाकी का 90 किलो क्या होता है, पड़ा रहता है। अरे हमने जितना सामान परचेज किया सारा सामान बेच दोगे, सामान कुछ तो क्या होगा, बिक बचेगा ना बेटा, जो बचेगा उसको क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं बेटा, क्लोजिंग स्टॉक। जो सामान बच गया उसको क्या बोलते हैं बेटा, क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। क्लियर है बेटा, समझ में आया बेटा, जो सामान बच गया उसको क्या बोलते हैं बेटा। एक बात बताओ, हमने ये सारा सामान क्या कर दिया, परचेज कर, यहाँ से सामान क्या कर दिया, बनाया, अभी यहाँ से क्या करेगी बेटा, बेचेगी। एग्जाम्पल के तौर पे ये वॉच ये वॉच बेटा मैंने 400 रुपये में बनाई, कितने में बनाई, तो इसको मैं 400 में सेल करूँगा, अच्छा मैं 300 में सेल करूँगा, तो 400 से क्या करूँगा, ज़्यादा मैं इसको क्या करूँगा बेटा, सेल करूँगा। सिंपल सा लॉजिक है ना, हम जितने में सामान क्या करते हैं, परचेस करते हैं, उससे क्या करते हैं, ज़्यादा में ही सेल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा ये सारा बनाने का खर्चा मेरे लिए 80,000, कितना है, 80,000, मैं इसको कितने में सेल करूँगा बेटा, 1,40,000, कितने में सेल करूँगा बेटा, 1,40,000। समझ में आ रहा है बेटा, सारा बनाया कितने में बेटा, 80,000, बेच कितने में रहूँ, ऐसे ही बिजनेस करते हैं ना बेटा। तो विच साइड बिगर, 1,40,000 बिगर, और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल। तो मेरा इनकम साइड क्या है बेटा, ज़्यादा, एक्सपेंस साइड क्या है, तो मेरे को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट। सर कितना, यहाँ पर भी कितना आएगा, 1,40,000, यहाँ पर भी कितना आएगा बेटा, 1,40,000, 1,40,000 बेटा, यहाँ पर 1,40,000 है, यहाँ पर कितना लिखा, यहाँ पर कितना है 80, पर यहाँ पर कितना लिखा है, मतलब यहाँ पर सर और पैसा लिखना है, तब जाके क्या होगा, 1,40,000। कितना पैसा लिखना है बेटा, 1,40,000 में से 80 माइनस कर दो, कितना आएगा बेटा, 60,000। ये 60,000 मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट। समझ में आया बेटा मैंने कैसे किया, जो साइड ज़्यादा है उस साइड का टोटल क्या रहेगा, दोनों साइड। और यहाँ पर बेटा 1,40,000 में से 80 जाएगा, कितना बचेगा, 60। ये मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को बेटा नाम क्या देते हैं, कुछ याद है बेटा, टू ग्रॉस प्रॉफिट। बेटा फाइन करते हैं तो C/D मतलब कैरी डाउन, क्या बोलते हैं, C/D मतलब क्या रहेगा, कैरी डाउन। ठीक है बेटा, अभी अज्यूम करते हैं बेटा, अज्यूम करते हैं ये साइड का टोटल कितना है, 1,80,000, इसका टोटल कितना है, तो कौन सा साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट। डेबिट का टोटल कितना है, 1,80,000, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 1,80,000, यहाँ पर भी कितना आएगा, 1,80,000। बेटा 1,80,000 में से 40 का कितना आएगा, 1,80,000 में से बेटा 1,40,000 क्या, कितना बचेगा, 40,000। अरे बेटा 1,80,000 है ना,
यहाँ पर भी 1,80,000, यहाँ पर भी 1,80,000 में से 1,40,000 गया, कितना बचेगा 40। ये 40,000 प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस। क्यों सर? डेबिट एक्सपेंस साइड ज़्यादा है, तो इसको नाम क्या देते हैं बेटा? बाय क्रॉस लॉस। बेटा फाइंड कर रहे हैं तो क्या होता है? सीड। ये बेटा का तो प्रॉफिट होता है, का तो लॉस होता है, दोनों कभी होता नहीं है। समझ में आया बेटा? ये तो एग्जांपल ले रहा हूँ, का तो प्रॉफिट होगा या तो क्या होगा? लॉस होगा, दोनों कभी होता। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? अगर बेटा क्रेडिट साइड, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? इनकम साइड ज़्यादा है तो मुझे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। पर अगर डेबिट, डेबिट का मतलब एक्सपेंस साइड ज़्यादा है तो मुझे क्या होगा बेटा? लॉस होगा। क्लियर है बेटा? समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बेटा कुछ डाउट है? कार्तिक की बेटा कुछ डाउट है? चलो एक बार याद रहेगा बेटा, मैंने जैसा बताया याद रहेगा बेटा। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या आता है बेटा? ये याद रख लो, पूरा चैप्टर अकाउंट्स पूरी बुक रट्टा में करा दूंगा। क्लियर है बेटा? क्योंकि इतने अच्छे से मैंने प्रेजेंट किया, बस खाली पता होना चाहिए कौन सा चीज़ कहाँ पर जाता है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या आता है? परचेज। परचेज में से क्या लेस होता है? परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। यहाँ से खरीदोगे तो कैरेज, या तो कैरेज इनवर्ड। थोड़े दूर से खरीदोगे तो ट्रांसपोर्टेशन को क्या बोला जाता है? फ्राइट। अदर स्टेट से महाराष्ट्र में आने के लिए ऑक्ट्रोई ड्यूटी, प्लेन से आएगा तो इंपोर्ट ड्यूटी, शिप से आएगा तो कस्टम ड्यूटी या तो डॉक चार्जेस। फैक्ट्री में काम करने में क्या दिया जाएगा? वेजिस। वेजिस एंड ये सब काम तुम करोगे नहीं, वर्क मैनेजर सैलरी। फैक्ट्री अपनी नहीं है तो फैक्ट्री का क्या निकाल के रखेंगे? इंश्योरेंस। फिर क्या फैक्ट्री में क्या रहेगा बेटा? लाइटिंग। लाइट चली गई तो मोटिव पावर। और प्रोडक्ट को रजिस्टर करके अपना नाम कोई कॉपी कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। ये सब पैसा किस पे जा रहा है? प्रोडक्ट बनाने पे जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रोडक्टिविटी। और ये किसको लास्ट में क्या आता है? कोल, गैस, वाटर, फ्यूल। एक और नाम लिख दो बेटा, फैक्ट्री एक्सपेंस। पता चला? फैक्ट्री एक्सपेंस में क्या क्या आता है बेटा? फैक्ट्री एक्सपेंस जो आया कहाँ चला जाएगा बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर? और छोटे मोटे खर्चे। यहाँ से प्रोडक्ट क्या हो गया? बन गया। यहाँ से क्या करेंगे? बेचेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा? बाय सेल्स। लेस क्या होगा? सेल्स रिटर्न, या तो क्या रहेगा? रिटर्न इनवर्ड। और कौन सी तरीके से जाएगा? गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर या तो थेफ्ट। फिर क्या रहेगा? गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। और जो बचा उसको क्या बोलते हैं बेटा? क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्रेडिट का मतलब इनकम साइड ज़्यादा रहेगा तो मुझे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। पर अगर एक्सपेंस साइड ज़्यादा रहेगा तो मुझे क्या होगा? आएगा बेटा। इसको कैसे बनाओगे बेटा? मैंने बताया, पेज को क्या करोगे? फोल्ड। अगर आपने पेज को फोल्ड किया बेटा, जैसे ये पेज को फोल्ड किया बेटा आपने यहाँ से, तुम बोलोगे सर इंडेक्स आ गया। अरे इंडेक्स को देखना, ऐसा समझना ही नहीं कि यहाँ पर क्या है? लाइन मारा हुआ है। समझ में आया बेटा? अगर इसका आधा करोगे तो पेज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। समझ में आया बेटा? तो यहाँ पर इंडेक्स भी आपको क्या करना है? यूज़ कर लेना है। ठीक है, चलो शुरू करो बेटा। पहला ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, सेकंड कौन सा बनता है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वेरी बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा? DR। यहाँ पर क्या आ जाएगा? CR। वेरी फर्स्ट लाइन में क्या रहेगा? प्रॉफिट एंड अकाउंट। नीचे वाली लाइन में क्या रहेगा? और तो ईयर एंडेड। बेटा ईयर कभी एंड होता है? जो भी रहेगा वो। क्लियर है बेटा? यहाँ पर क्या रहेगा? पर्टिकुलर पर्टिकुलर्स। यहाँ पर क्या रहेगा बेटा? यहाँ पर भी क्या रहेगा बेटा? ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट्स रहेगा। क्लियर? तुम चारों मदर्स डे में आए थे ना? मम्मी किसकी आई थी? अच्छा आपकी भी आई थी क्या? पाव भाजी खा के गए थे कि नहीं खाए थे? खाया था कि नहीं खाया? नहीं खाया था क्या? तो ना क्यों बोल रहे हो? आइसक्रीम? मैं तो दो खाया था, खुलना मत। ठीक है, हो गया। चलो अभी बेटा देखो कैसा है। ट्रेडिंग अकाउंट को क्या, कौन सा अकाउंट बोला जाता है?
फैक्ट्री अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस को कौन सा अकाउंट बोला जाता है? ऑफिस अकाउंट। मैंने लिखा था, याद है कि नहीं याद है बेटा? कौन, क्या वो ठंडी लग रही है क्या अभी? कौन सा अकाउंट बोलता है बेटा? ऑफिस अकाउंट बोला जाता है। क्लियर है बेटा? अभी देखो, जैसे हमने पढ़ा था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम है। मतलब ये जो प्रॉफिट आया कहाँ पर आया बेटा? डेबिट साइड। ये जो लॉस आया कौन सी साइड आया बेटा? अपन ये लॉस एक्चुअली कौन सी साइड का होता है? डेबिट साइड। मतलब ट्रांसफ़र कैसे होता है बेटा? क्रॉस में। सर कैसे क्रॉस में? जस्ट सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया था। यहाँ पर कितना था बेटा? करीब 80,000 और यहाँ पर कितना था बेटा? 1,40,000। तो कौन सा साइड ज़्यादा है? 1,40,000। यहाँ पर भी कितना आएगा? तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आया था? 60। इसको नाम क्या दिया था? प्रॉफिट। पर एक्चुअल में देखा जाए कौन सा साइड ज़्यादा है? ये साइड ज़्यादा है। तो मतलब ये जो प्रॉफिट कौन सी साइड का है बेटा? क्रेडिट साइड। तो अल्टीमेटली कहाँ चला जाएगा? डेबिट में आया तो कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट। क्रेडिट में आया लिखेगा तो क्या लिखेगा? बाय क्रॉस प्रॉफिट। बेटा फाइंड कर रहे थे तो क्या लिखा था? CD। ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? BD। क्या लिखेंगे बेटा? BD। समझ में आया बेटा? ये लॉस कहाँ पर आया था बेटा? जैसे मैंने बताया, इसका टोटल 1,80,000, इसका कितना है? 1,40,000। तो अल्टीमेटली कौन सा सेट ज़्यादा था? डेबिट। तभी जाके मुझे क्या है? लॉस। तो ये कहाँ आया बेटा? क्रेडिट में। तो कहाँ जाएगा बेटा? डेबिट पे। तो क्या लिखेंगे? टू ग्रॉस लॉस। बेटा ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आएगा? BD। सर ये CD BD समझ नहीं रहा है। देखो वेरी फर्स्ट क्या करते हैं? फाइंड करते हैं तो क्या आता है? CD। फिर क्या आ जाएगा? BD। स्टार्टिंग किससे होता है? CD से होता है। फिर ही किस पे आ जाते हैं? BD पे आ जाते हैं ना लोग। नहीं समझा तुम लोग को? समझ गए ना बेटा? स्टार्टिंग किससे होता है? CD। फिर किस पे आते हैं बेटा? BD पे आ जाते हैं। क्लियर है? स्टार्टिंग CD, उसके बाद क्या होता है? BD पे आ जाते हैं। इसलिए इतना ऐसे याद रखते हैं। अभी करना ये याद अच्छे से हो गया ना बेटा आपको? ये कुछ भी नहीं है। जैसे देखो आपको अपोजिट राइमिंग वर्ड्स पता है? वो विरुद्धार्थी शब्दों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अपोजिट वर्ड ना, अपोजिट वर्ड। तो देखो कैरेज इन वर्ड का अपोजिट वर्ड क्या रहेगा? कैरेज आउट वर्ड। तो यहाँ पर क्या रहेगा बेटा? कैरेज क्या रहेगा बेटा? बेटा इंपोर्ट ड्यूटी का अभी तुम बोलोगे डॉग चार्जेस का कैट चार्जेस ऐसा होता नहीं है। क्लियर है बेटा? बेटा वेजिस का अपोजिट सैलरी। तो यहाँ पर क्या रहेगा बेटा? बेटा वेजिस एंड सैलरी का अपोजिट क्या हो जाएगा? सैलरी एंड वेजिस। समझ में आया बेटा? क्या हो जाएगा? सैलरीज एंड क्या हो जाएगा बेटा? वेजिस। ठीक है बेटा। फैक्ट्री रेंट का अपोजिट क्या बोला जाता है? ऑफिस रेंट ना। अरे इसको ट्रेडिंग अकाउंट, इसको फैक्ट्री अकाउंट, तो इसको कौन सा अकाउंट बोला जाएगा? ऑफिस। तो इसको क्या रहेगा बेटा? बेटा अगर खाली रेंट आए तो भी कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ऑफिस रेंट आए तो भी कहाँ चला जाएगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर बेटा एक और नाम है रेंट रेट एंड टैक्सीज। क्या नाम है बेटा? रेंट रेट एंड, तो भी कहाँ चले जाएंगे बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएंगे। क्लियर है बेटा? ये समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ पर क्या था बेटा? फैक्ट्री इंश्योरेंस। तो यहाँ पर क्या रहेगा? ऑफिस इंश्योरेंस। वेरी गुड। तो इसको क्या बोलेंगे? खाली इंश्योरेंस, या तो क्या बोलेंगे बेटा? ऑफिस। क्या बात है, आप लोग को क्लास की ज़रूरत ही नहीं है बेटा। बेटा हीटिंग एंड लाइटिंग, यहाँ पर क्या होता है? फैक्ट्री में हीटिंग एंड लाइटिंग। तो ऑफिस में क्या रहेगा? इलेक्ट्रिसिटी। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या रहेगा? चार्जेस। यहाँ पर क्या है बेटा? मोटी पावर। तो यहाँ पर पतली पावर होता नहीं है बेटा। प्रोडक्टिव वेजेस। तो यहाँ पर क्या रहेगा? अनप्रोडक्टिव वेजेस। क्या नाम रहेगा बेटा? अनप्रोडक्टिव। समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ पर क्या है बेटा? फैक्ट्री एक्सपेंस। यहाँ पर क्या रहेगा? क्या रहेगा? वेरी गुड। क्या नाम रहेगा बेटा?
समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है? समझ में आ गया? इस पे ही पूरा गेम है। यहाँ पर क्या था, कैरेज इनवर्ड, तो यहाँ पर इंपोर्ट, तो यहाँ पर वेजिस, तो वहाँ पर, और वहाँ पर वेजिस एंड सैलरी, तो वहाँ पर, यहाँ पर फैक्ट्री रेंट, तो वहाँ पर खाली रेंट, ऑफिस रेंट, या तो रेंट, रेट एंड टैक्सीज। यहाँ पर बेटा फैक्ट्री इंश्योरेंस, तो वहाँ पर क्या रहेगा, खाली इंश्योरेंस, या तो ऑफिस। यहाँ पर हीटिंग एंड लाइटिंग, तो वहाँ पर क्या रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, क्या हुआ? अभी वहाँ फैक्ट्री इंश्योरेंस में तो सिर्फ इंश्योरेंस लिखे चलेगा कि ऑफिस इंश्योरेंस? नहीं बेटा, दोनों आएगा। अगर खाली इंश्योरेंस आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑफिस इंश्योरेंस आएगा तो प्रॉफिट एंड, अगर फैक्ट्री इंश्योरेंस रहेगा तो ही कहाँ जाएगा बेटा? हाँ, दोनों दोनों दोनों, जितना लिखा है उतना लिखना है। और यहाँ पर बेटा प्रोडक्टिव, तो वहाँ पर क्या रहेगा, अनप्रोडक्टिव। यहाँ पर बेटा फैक्ट्री एक्सपेंस, यहाँ पर क्या रहेगा बेटा, अभी ऑफिस है। सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं अभी सर के साथ बैठा 2 मिनट, आप लोग आने के पहले सर बोले एक काम करो, जाओ चाय लेके आओ, तो मेरे को चाय पिलाया। फिर एक दिन मैं पहली बार जब आया था तो मेरे को डोसा खिलाया था सर ने, एकदम मस्त पालक डोसा खिलाया था, मेरे को बहुत मज़ा आ गया। तो सर ने मेरे को डोसा खिलाया, तो सर ऐसा लिखेंगे डोसा एक्सपेंस, चाय एक्सपेंस, सैंडविच, ऐसा लिखेंगे। तो वो सब छोटे मोटे खर्चे को एक ही नाम दिया गया। यहाँ पर क्या नाम दिया है बेटा, सन्ड्री एक्सपेंस। क्या नाम दिया है बेटा, क्या नाम दिया है बेटा, क्या नाम दे दिया है बेटा, सन्ड्री एक्सपेंस नाम दे दिया है। और सर के बेटा यहाँ पर सर ने आपको क्या दिया है बेटा, बुक्स दिया नहीं दिया मुझे पता नहीं है, देते दिया ना, बुक्स दिया। तो सर के लिए बुक्स भी क्या हुआ, एक्सपेंस ही हो गया ना। हालांकि तुमने फीस दिया अलग बात, आपने क्या दिया बेटा, बुक्स दिया। बुक्स दिया तो उसको क्या बोला जाएगा बेटा, स्टेशनरी। क्या बोला जाता है उसको, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। क्या बोला जाएगा बेटा, प्रिंटिंग एंड क्या बोला जाएगा। और बेटा एक और होता है पोस्टेज एंड क्या होता है बेटा, टेलीग्राम। सर पोस्टेज एंड टेलीग्राम क्या होता है, एग्जांपल के तौर पे आपने अगर सीए करना है तो आपने सीए का क्या कर दिया, फॉर्म भर दिया, पैसा दे दिया। अब बुक्स कहाँ से आएगी, आपके घर पे क्या होगा बेटा, पोस्ट होगा ना, पोस्ट आपके घर पे क्या आएगा, बुक्स, उसको क्या बोला जाएगा, पोस्टेज एंड क्या बोला जाएगा। और कभी कभी आप नहीं आए तो आपके घर पे क्या आता है, फ़ोन का भी क्या करना पड़ता है, रिचार्ज करना पड़ता है कि नहीं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, टेलीफोन चार्जेस। क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोला जाता है उसको बेटा, टेलीफोन चार्जेस बोला जाता है। और क्या क्या होता है बेटा, और बेटा मेरा फेवरेट ABCD, और वापस से आएंगे तो A। मेरा फेवरेट क्या है बेटा, ABCD। बेटा प्रोडक्ट हमेशा 4 चीज़ों के बिना नहीं बिकता। कौन सी 4 चीज़ें, A फॉर क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट। सिंपल सा लॉजिक, एडवर्टाइजमेंट करोगे तो ही A फॉर एडवर्टाइजमेंट, B फॉर बैड डेब्ट्स। B फॉर व्हाट इज अ बैड डेब्ट्स बेटा, बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है, नुकसान। अभी किसी के पास से पैसा लेना, बिजनेस कर रहे हो, उस इंसान ने पैसा नहीं दिया तो क्या झगड़ा करने जाओगे, मारामारी करोगे, हाँ मिलेगा तो काट ही दोगे, नहीं कर सकते ना बेटा, नुकसान हो गया ना। तो उसको क्या बोलेंगे, B फॉर बैड डेब्ट्स, A फॉर एडवर्टाइजमेंट, B फॉर बैड डेब्ट्स, C फॉर अच्छा तू है ना, तेरी फ्रेंड को भी लेके आना, तेरे को क्या मिलेगा, कमीशन। पता है कि नहीं पता है, क्या मिलेगा, C फॉर, और आप लेके आए तो आपको क्या मिलेगा, समझ में आया बेटा। प्रोडक्ट हमेशा 4 चीज़ों के बिना नहीं बिकता। क्लास मैं भी चला रहा हूँ, सर भी चला रहे हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, B फॉर बैड डेब्ट्स। कोई बच्चों के पास फीस नहीं भी मिलती, उसको क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स। C फॉर कभी कभी कोई बच्चों को क्या बोलता है, कमीशन भी देना पड़ता है। अच्छा तू तेरी फ्रेंड को लेकर, ठीक है तेरे को मैं 1000 रुपीज़ क्या दूंगा, कमीशन। अच्छा ठीक है, तेरे को और फीस में क्या करके दूंगा, डिस्काउंट करके दूंगा। समझ में आ रहा है बेटा। A फॉर एडवर्टाइजमेंट, B फॉर बैड डेब्ट्स, C फॉर कमीशन, D फॉर डिस्काउंट। और वापिस से A आएगा। A का मतलब क्या होता है बेटा, ऑडिट फीस। A का मतलब क्या रहेगा बेटा, व्हाट इज़ अ ऑडिट फीस। बेटा CA को जो पैसा देते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, ऑडिट फीस। CA पता है ना, CA कहाँ, फैक्ट्री में बैठ के काम करता है, कहाँ पर काम करेगा, ऑफिस में। CA को जो पैसा देते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा,
ऑडिट फीस सेम एज अ लॉयर को पैसा देते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा? लीगल चार्जेस। क्या बोलते हैं बेटा? समझ में आया कि नहीं आया बेटा? अरे सिंपल सा लॉजिक है ना, क्लास चलाना, कुछ पेपर वर्क भी करना पड़ता है ना, गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है, म्यूनसिपालिटी से परमिशन लेना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? लीगल चार्ज। ऑडिट फीस का मतलब सर का भी सीए रहेगा बराबर, सर के सीए को भी पैसा देना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑडिट फीस बोलते हैं। समझ में? और कौन से एक्सपेंस ऑफिस में होते हैं? थोड़ा सोचो। मशीनरी तो फैक्ट्री में रहेगा ना, ऑफिस में क्या करेगी? और कौन से एक्सपेंस बेटा ऑफिस में रहेंगे? चलो यहाँ तक समझ में आया बेटा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टेलीफोन चार्जेस, ए फॉर एडवर्टाइजमेंट, बी फॉर बैड डेब्ट, सी फॉर कमीशन, डी फॉर डिस्काउंट, वापिस से आएगा तो ऑडिट फीस, और लॉयर को पैसा देके उसको क्या बोलते हैं बेटा? लीगल चार्जेस बोलते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। प्रोडक्ट है बेटा, प्रोडक्ट को क्या ऐसे ही बेच देते हो? एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को ये बेटा स्केल किसकी है, लेके जाना बेटा। ये बॉटल है, ये बॉटल, हाँ घूम जाएगी तो दूसरी नहीं देंगे। ये बॉटल बेटा, ये बॉटल मेरे को गुजरात भेजनी है। आपके गांव, आपका गांव कौन सा है? बनारस, राजस्थान, अच्छा सॉरी, ये बॉटल राजस्थान भेजनी है, तो ऐसे ही इस पे नाम लिख के भेज दूंगा, चलेगा? क्या करना पड़ेगा? इस बॉटल को क्या करना पड़ेगा बेटा? रैप को और अच्छा वर्ड क्या बोलते हैं बेटा? पैकिंग करना पड़ेगा कि नहीं? तो इस बॉटल को जो पैक करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर नाम जगह मेरे पास कम पड़ गई तो यहाँ पर लिखता हूँ। क्या बोलते हैं उसको? दिखेगा? उसको क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं बेटा? पैकिंग चार्जेस। सिंपल सा। हाँ, प्रोडक्ट बन गया बेटा, बन गया तो तुरंत बिक जाता। कहाँ पर रखना पड़ता है? स्टोर रूम। स्टोर रूम को क्या बोलते हैं बेटा? वेयर हाउस। क्या बोलते हैं बेटा? वेयर हाउस का क्या देना पड़ेगा आपको? रेंट देना पड़ेगा बेटा। और बेटा छोटे मोटे खर्चे, एग्जाम्पल के तौर पे उसको बोलते हैं मिसलिनियस एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर बोलते हैं? मतलब हमें पता नहीं है, कोई सा छोटा मोटा खर्चा दे दिया, उस पैसे को क्या बोलते हैं बेटा? मिसलिनियस एक्सपेंडिचर। उसको कौन सा एक्सपेंडिचर बोलते हैं बेटा? मिसलिनियस एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और क्या क्या रहता है बेटा? हमने बैंक के पास से क्या लिया? लोन लिया, तो बैंक फ्री में देगा? क्या चार्ज करेगा बेटा? इंटरेस्ट ऑन क्या रहेगा बेटा? और बेटा मैंने प्रोडक्ट का क्या होता है? वैल्यू कम होता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? डेप्रीशिएशन। नाम सुना है बेटा? सर ने ये बॉटल 100 रुपये का लिया था, अभी बेचेंगे तो 100 रुपये आएगा? कम आएगा ना कि ज़्यादा आएगा? अरे सर का, किशोर सर का बोतल है, 200 रुपये तो को ऐसे ही दे देगा ना? देगा? 100 से क्या आएगा? कम आएगा। आपने फ़ोन जितने का लिया था बेचोगे तो उतना पैसा आएगा? अच्छा उससे ज़्यादा ही आ रहा है ना? कम आ रहा है। क्यों कम आ रहा है? प्रोडक्ट का क्या होता है? डेप्रीशिएट। क्यों? टेक्नोलॉजी चेंज होगा तो प्राइस भी क्या होगा? कम। अभी आईफोन मार्केट में कौन सा चल रहा है? 13 प्रो चल रहा है ना? 14 आए तो 13 का प्राइस बढ़ेगा, क्या हो जाएगा? कम। क्यों? अरे बेटा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी प्रोडक्ट का क्या होता है बेटा? डेप्रीशिएशन होता है। क्या होता है? क्या होता है बेटा? डेप्रीशिएशन होगा। और कौन से एक्सपेंस बेटा रहेगी ऑफिस में? और ऑफिस में कौन से खर्चे होते हैं? अच्छा टेलीफोन चार्जेस हो गया। और आप जैसे बच्चे लोग इस क्लास में आते हो बेटा, क्लास का नाम क्या करते हो? रोशन करते हो। कैसे रोशन करते हैं पता है? कोई बेंच तोड़ के जाता है, कोई पंखा तोड़ के जाता है। समझ में आया बेटा? तो सर इस पंखे को क्या करना पड़ता है? रिपेयर कराना पड़ता है। उसको क्या बोलते हैं बेटा? रिपेयर एंड क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? रिपेयर एंड मेंटेनेंस। क्या बोलते हैं? क्या बोला जाता है उसको? रिपेयर एंड क्या बोला जाता है? मेंटेनेंस। और क्या क्या होता है बेटा? थोड़ा सोचो। सर बोल रहे हम कहाँ सोच ही रहे, आप भी पूरा लिख के बोल रहे तो हम कहाँ सोच ही रहे। ठीक है, इतने नाम होते हैं। क्लियर बेटा? याद रहेगा? सर ऑफिस में बैठने के लिए कुर्सी भी तो चाहिए। अरे कुर्सी अपने लिए असेट्स होता है बेटा। क्या होता है? असेट्स होता है। तुम बोलोगे क्लास में बैठने के लिए क्या है? असेट्स होता है ना बेटा।
खुर्ची हर दिन थोड़ी खरीदते हो, आज खरीदा शाम को बेच दिया, वापस से खरीदा बेच दिया, ऐसा होता नहीं है। वो असेट्स बैलेंस शीट में आएगा। यहाँ पर क्या था, कैरेज इनवर्ड, तो यहाँ पर कैरेज, यहाँ पर इंपोर्ट तो एक्सपोर्ट, वेजिस तो सैलरी, वेजिस एंड सैलरी तो वहाँ पर फैक्ट्री एंड, तो यहाँ पर रेंट, ऑफिस रेंट या तो रेंट रेट एंड टैक्सेस। यहाँ पर बेटा फैक्ट्री इंश्योरेंस, तो यहाँ पर ऑफिस इंश्योरेंस या तो खाली, यहाँ पर हीटिंग एंड लाइटिंग, तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर प्रोडक्टिव, तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर फैक्ट्री, तो यहाँ पर क्या रहेगा, छोटे मोटे खर्चे क्या बुलाएगा, फिर क्या रहेगा, फिर टेलीफोन, फिर मेरा फेवरेट बेटा ए बी सी डी, ए फॉर एडवर्टाइजमेंट, बी फॉर बैड डेव, सी फॉर कमीशन, डी फॉर डिस्काउंट। वापिस से आएगा तो ऑडिट फीस, लीगल चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, वेयर हाउस रेंट, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, डेप्रीशिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अभी यहाँ ये पूरा बेटा कहाँ पर आया, डेबिट साइड। अभी आगे किस में आते हैं, क्रेडिट। सर बेटा यहाँ पर ए बी सी डी याद हो गया बेटा, यहाँ पर आपको लिए है बेटा सी आई डी, क्या है बेटा सी आई डी, वो वाला नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, वो वाला सी आई डी नहीं। सी फॉर क्या रहेगा बेटा, कमीशन रिसीव। सी फॉर क्या रहेगा बेटा, अरे बेटा सिंपल सा लॉजिक है ना, हम किसी को कमीशन दे रहे तो सामने लेंगे भी ना, कमीशन रिसीव। आई फॉर वेरी गुड, इंटरेस्ट रिसीव। और डी फॉर डिस्काउंट या तो बेटा डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, अगर आपने शेयर मार्केट में पैसा रखा है, फ्री में रखोगे, वहाँ पर क्या मिलेगा बेटा, इंटरेस्ट मिलेगा, बराबर ना, इंटरेस्ट। और बेटा कहीं पे हमने भाड़े पे घर दिया है तो वहाँ से क्या मिलेगा, अरे हमारा भाड़े पे रह रहे उसकी बात नहीं, हमने हमारा घर भाड़े पे दिया तो वहाँ से क्या मिलेगा बेटा, रेंट मिलेगा। और क्या क्या आता है बेटा, आप बैंक में पैसा क्यों रखते हो, बैंक वाला इंटरेस्ट देता है ना अपने बैंक पे, तो अपने लिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कहाँ आता है बेटा, क्रेडिट, तो यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन क्या रहेगा बेटा, समझ में आया बेटा, क्लियर है बेटा, समझ में आ गया। मेन क्या है बेटा, ये याद रहेगा बेटा, कैसे याद रहेगा, घर जाके सो जाने का नहीं, सो जाओ फिर एक बार उठ के क्या कर लो, पढ़ लो, तो आपको याद हो जाएगा बेटा। तो बहुत नींद आ रहा लग रहा है आपको, ठीक है बेटा। इसका टोटल बेटा एग्जाम्पल के तौर पे हम पकड़ते हैं बेटा 80,000, कितना है ये, और इसका टोटल पकड़ते ये बेटा डेबिट, ये सारा का सारा क्या आपने लिए एक्सपेंस ना, और ये क्या रहेगा इनकम। इनकम अपना टोटल है बेटा 1 लाख, तो कौन सा ज़्यादा है, क्रेडिट। तो यहाँ पर भी कितना रहेगा सर, 1 लाख। यहाँ पर भी कितना रहेगा, 1 लाख में से पैसा 80 गया, कितना बचेगा, ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो इसको नाम क्या देंगे, टू नेट प्रॉफिट। क्या नाम देंगे बेटा, फाइंड करेंगे तो क्या आता है, सीडी। समझ में आया बेटा, फाइंड मैंने बताया स्टार्टिंग में क्या आता है, सीडी, फिर क्या इस पे आ जाते हैं बीडी पे। समझ में आया, स्टार्टिंग नेट प्रॉफिट। अगर सपोज इसका टोटल बेटा 1,80,000 है, तो यहाँ पर भी कितना रहेगा 180, यहाँ पर भी कितना रहेगा 180। 180 में से 1 लाख गया, कितना बचेगा, अरे 1,80,000 में से 1 लाख गया, कितना बचेगा 80,000 ना। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, अरे बेटा एक्सपेंस साइड ज़्यादा है, इनकम साइड कम है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, बाय नेट लॉस। फाइंड करेंगे तो क्या आता है, सीडी। अपन अपने चैप्टर का नाम क्या है बेटा, पार्टनरशिप में अपने 2 पार्टनर कौन है बेटा, ए और बी। तो ये जो नेट लॉस है किसको देना पड़ेगा, मिस्टर ए कैपिटल अकाउंट, और किसको जाएगा मिस्टर कैपिटल अकाउंट। समझ में आया बेटा। और ये भी प्रॉफिट है, किसको जाएगा, मिस्टर ए कैपिटल अकाउंट, और किसको जाएगा बेटा, ये कहाँ जाएगा, इनर में आएगा बेटा। क्लियर है, ये कैसे आएगा जब हम सम करेंगे आपको और क्लियरली पता चल जाएगा बेटा। समझ में आ रहा है ना आप लोग को, सच्ची सच्ची बताना।